नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस के सामने एक साथ कई चुनौतियां हैं। पार्टी टिकट वितरण के बाद अपने नेताओं की नाराजगी से जूझ रही है। साथ ही पार्टी पर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने का भी दबाव है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में वोट प्रतिशत का अंतर काफी कम था। ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मध्य प्रदेश के 230 संसदीय विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। मतदान को लेकर कांग्रेस किस तरीके से सतर्क दिख रही है, चलिए आपको बता दें। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे, जबकि भाजपा का वोट प्रतिशत 41.02% था। लोकसभा चुनाव में ये अंतर और बढ़ गया था। तब भाजपा का वोट परसेंट 58% पर पहुंच गया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 34.5% वोट मिले। ऐसे में कांग्रेस इस बार मतदान को लेकर काफी सतर्क है। चुनाव प्रचार के साथ पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी हुई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाया जा सके। हर वोट बूथ तक लाने की तैयारी कर रही है। इधर प्रदेश कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि पार्टी अपना हर वोट बूथ तक लाने की तैयारी में जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी के सभी संगठनों की बूथ स्तरीय टीम गठित की गई है। इसके साथ पार्टी उन सीट पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पिछली बार के चुनाव में जीत हार का अंतर बेहद कम रहा था। चलिए आपको बता दें कि वर्ष 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में 75.63% मतदान हुआ था, जो 2013 के चुनाव के मुकाबले करीब 3% अधिक है। पिछले चुनाव में लगभग 43 सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच हार जीत का अंतर 3% से कम था। इन सीट पर कांग्रेस युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है। राज्य में 22.8 आपको बता दें लगभग 3.8 लाख युवा मतदाता हैं। कांग्रेस राज्य में इस बार सतर्कता से आगे बढ़ रही है। विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर अगर नजर डाली जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर टूट के बाद सरकार बदलने और कई उपचुनावों के बाद विधानसभा में सीटों का गणित बदलता है। वर्तमान में कांग्रेस के लगभग 96, भाजपा के 127, बसपा के 2 और सपा का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव दल की बात की जाए तो सीटें इस तरह थीं कि वोट परसेंट कांग्रेस का आपको बता दें कि 40.89%, सीट थी 114, भाजपा के लिए 109 सीट पर 41.02% और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो सीट प्रतिशत कांग्रेस की 1 थी और अगर परसेंट देखें तो 34.50 था, भाजपा का 28 और परसेंट 58 था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से सतर्कता बरत रही है, क्योंकि 2018 और 2019 के आंकड़े अगर देखे जाएं तो कांग्रेस और भाजपा में ज्यादा अंतर नहीं था। इसी अंतर की जो गहराई है और जो खाई है उसको भरने के लिए भाजपा और कांग्रेस लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि चुनाव में किसके पाले में जीत का साफ तौर पर गेंद जाती है और भाजपा और कांग्रेस के बीच जो इस वक्त टक्के अगर देखा जाए कि बिल्कुल जिस तरीके का मुकाबला अगर देखा जा रहा है तो वो किस तरीके से किसके फेवर में जाता है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।